सो इतनी सारी आपने वेडिंग्स की हैं, उनकी फोटोज वीडियोस एंड ऑल, अब तक की सबसे मेमोरेबल वेडिंग फोटोग्राफी आपकी कौन सी है? ऐसे तो काफ़ी सारी वेडिंग्स हैं जो बहुत मेमोरेबल हैं। लाइक मैं नया नया वेडिंग फोटोग्राफी में स्टार्ट हुआ। वो वेडिंग मतलब मेरे घर के पास ही एक दीदी रहते हैं, उनकी वेडिंग थी। तो अब मतलब मैं तो लाइक एज अ फोटोग्राफर गया हूँ, चलो ठीक है, मैं जानता था उन्हें पहले से, इट्स ओके। अब मैं वहाँ पर गया, मैंने सारे 3 दिन की फोटोग्राफी की है ना, और उनके साथ रहा, मतलब उनकी फैमिली के सबके साथ रहा। एंड जब कहीं ना कहीं उनकी विदाई हुई, मतलब लिटरली मेरी आंखों से भी आंसू थे। मैं क्या यार मतलब इवन आई गॉट है ना, मतलब आई वॉज फीलिंग इमोशनल। एंड सो मतलब वो मोमेंट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलता है। मतलब बहुत ही, एंड मुझे बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी करते करते इतने साल की जर्नी में बहुत सारे लोग। एंड उसके बाद मैंने एक मेरे क्लाइंट थे, बेसिकली मेरी एक फ्रेंड है नवलीन कौर लखी। तो अब नवलीन का क्लासमेट था चंदन, चंदन के ब्रदर की वेडिंग थी। तो अब वो एक तरह से मेरे क्लाइंट, उनसे मैं मिला, उनकी मैंने वेडिंग कवर की, और उन्हें मेरी वेडिंग फोटोग्राफी उस टाइम पे बैक इन 2009 8 9 10 आई गेस, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उस टाइम पे ना उन्हें, मतलब उनका ब्रदर ही इज़ आल्सो लाइक ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, नाउ ही इज़ इनटू मूवीज़। तो मतलब ही न्यू कि मेरे को 7200, कॉज इतने दिनों में दोस्त बन गए थे, तो ही न्यू कि मेरे को 7200 एक कैनन का लेंस है, वो चाहिए मतलब अपनी फोटोग्राफी और इम्प्रूव करने के लिए। सो यू वोंट बिलीव, उन्होंने मुझे मतलब 7200 लेंस उस टाइम पे 1,25,000 रुपये का था, उन्होंने वो मुझे गिफ्ट दिया जस्ट कॉज वो मतलब मेरी फोटोग्राफी से, या फिर मतलब जो मर्जी कह लो कि है ना, उन्हें सारा काम बहुत पसंद आया। या सो दैट्स लाइक रियली मतलब एक ऐसी चीज जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अमेजिंग। अभी तक कितनी वेडिंग्स कवर कर चुके होंगे आप? मे बी मोर देन 1000 weddings, more than that, मोर देन 1000 वेडिंग्स। वाओ, अमेजिंग। या अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने कुछ अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड डिमांड की हो? या अनरियलिस्टिक लगे, आप सोचोगे मैं कैसे उसको रियल करके दिखाऊं? बेसिकली मेरे को जितने लोगों ने हायर किया, मेरी फेसबुक प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर ही हायर किया, तो ऐसे कोई अनरियलिस्टिक डिमांड तो मेरे ख्याल से ये हम इसलिए पूछ पा रहे हैं बिकॉज वी आर डिजाइनर्स। तो कई बार हमारे साथ क्या होता है, किसी ने लेट्स सपोज लोगो या अपनी प्रोडक्ट पैकेजिंग करवानी है, वो वर्ड्स के अंदर हमें डिस्क्राइब करते हैं, हमें ये चीज चाहिए। कई बार डिजाइनर भी नहीं समझ पाता कि क्लाइंट बट दे आर एक्सपेक्टिंग, दैट्स व्हाई हम कनेक्ट करना चाह रहे थे कि फोटोग्राफी में भी ऐसा होता है। या फोटोग्राफी में ऐसा जरूर होता है कि आपको वीडियो के बहुत सारे रिव्यूज दे देते हैं, मतलब क्लाइंट को क्लैरिटी नहीं होती कि मतलब व्हाट ही वांट्स। वो कहते हैं इसकी जगह पे ये गाना लगा दो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अब वो गाना लगा के भेजते, देन क्लाइंट सेज कि यार ये गाना तो मतलब यार मतलब नहीं सही लग रहा, उस वजह से पूरा चेंज भी करना पड़ता होगा आपको। या सारे मतलब हर एक चीज बीट के हिसाब से होती है, सॉन्ग की फील के हिसाब से होती है। वर्डिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारा शॉट वहां से स्टार्ट होगा, जहाँ पे वर्डिंग खत्म हो रही है वहाँ पे कोई और शॉट होगा, मतलब उस हिसाब से सारी। कैसे समझाते हो फिर ऐसे क्लाइंट्स को? अब एक क्लाइंट था, उन्होंने मतलब ऐसे 5 6 7 8 पता नहीं बहुत सारी एन नंबर ऑफ रिविजन्स करा ली एंड वीडियो में। एंड उसके बाद मतलब फुल वेडिंग वीडियो में करवाते हैं, कंप्लीट वीडियो, फुल वेडिंग वीडियो मतलब। तो उसके बाद कहीं ना उनको खुद को क्लैरिटी नहीं थी कि मतलब व्हाट दे वांट, है ना। तो उन्होंने फिर एक दिन मतलब लड़की थी सॉरी, है ना, तो मतलब उन्हें मैम को खुद नहीं पता था कि वो शी वांट्स, मतलब ठीक है आइडिया होगा कि मेरी वीडियो। बेसिकली होता क्या है कि यार आपका जो वेन्यू है, आपकी जो जगह है, या फिर आपके जो फेसेस हैं, या फिर जो इन्वायरमेंट है, वीडियोस वैसी आनी है, फोटोज वैसी आनी है। आप मतलब फॉर एग्जांपल है ना, मतलब कि विराट कोहली की फोटो दिखा दो, अनुष्का की फोटो दिखा दो, ऐसा चाहिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप अगर सेम पोज भी कर लोगे तो मतलब वो एनवायरनमेंट, वो लाइटिंग, वो फेसेस, वो ड्रेसेस, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत बहुत अलग है। हम सेम कैमरा यूज़ कर सकते हैं, सेम लेंसेज यूज़ कर सकते हैं जिन पे वो शूट हुआ है, अप्रोक्सीमेट सेम है ना, तो बट हम सेम चीज़ें नहीं कैसे दे सकते हैं? मतलब हर जगह की या हर जगह की अपनी एक फील होती है ना, हर जगह की अपनी एक एम्बियंस होती है जो किसी और से डिफरेंट ही होती है। सो उन्होंने इतने सारे चेंजेस कराए एंड लास्ट में मतलब व्हाट शी सेड वाज के सबसे पहले दिया था वही ठीक था। और उसके बाद उसके बीच में भी क्या हुआ कि मतलब मैंने ना डायरेक्ट ही, मतलब यूजुअली हम डायरेक्ट ऐसे अपने एडिटर्स का नंबर नहीं देते हैं, वी मेक अ ग्रुप एंड कहीं ना कहीं है ना उसके अंदर सारी कन्वर्सेशन होती है। हमने डायरेक्ट एडिटर का भी नंबर दे दिया कि भाई समझ ले क्या चाहिए क्या नहीं, है ना, वो एडिट कर दे। एंड पता नहीं 3-4 बार एडिटर ने किया, चौथी 5वीं बार पता नहीं क्या हुआ, मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड शी वाज लिटरली क्राइंग ऑन फोन। मतलब मैं क्या हो गया? फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एडिटर मतलब है ना कि मतलब वो समझ नहीं रहे हैं, या फिर उन्होंने किया नहीं, या फिर ऐसे मेरे को लगा एडिटर ने शायद कोई बदतमीजी से कुछ किया बोला होगा। मैंने पूछा कहते एडिटर ने बदतमीजी की, कहते नहीं
मैं क्या फिर, कहते नहीं वो समझ ही नहीं रहे हैं मैं क्या करवाना चाह रही हूँ या फिर क्या, मतलब शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। तो फिर मैंने उनके हस्बैंड को फ़ोन किया, मैं क्या पाजी आप बताओ ऑल द बेस्ट। मैं क्या पाजी आप बताओ व्हाट यू वांट, मतलब है ना जो आप बताओगे वो हम चेंजेस करके दे देंगे। मैंने एडिटर से भी ये बात मुझे की, लेटेस्ट बात ही लग रही है कुछ। ये मतलब ऐसे हो गए ऐसे 3 years। ओके Yeah. ओके। तो फिर कहीं ना कहीं तब उनके हस्बैंड से बात की एंड उसके बाद चलो ठीक है, विद इन सम टाइम, तब भी टाइम लगा 3-4 महीने, और चलो करके दे दिया एंड वी वर लाइक थैंक गॉड।